ओम श्री गौर्यार्थक सकलार्थदं निजपदां भोगेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचपादिका का क्या लक्षण व वाक्य बताया था धर्म के बारे में? याद कर लेना। प्रत्यक्ष में हमारा अनुभव होता है अहम अज्ञः, अहम कर्ता, मनुष्य हम। प्रत्यक्ष अनुभव होने से अध्यासस्य अभानम असिद्धम, तीन चीज बताई थी। अध्यास में अयुक्तत्व है तो सिद्धांत कहेगा अयुक्त हमारे लिए इष्ट है। अभान तो अभान नहीं है, अध्यास का भान होता है। और कारण अभाव, अब उसको बताते हैं। अच्छा, इसके पहले हमने एक वाक्य और देख लिया, न चैदम प्रत्यक्षम कर्तृत्वादो प्रमा इति वाच्यम, क्योंकि वेद जो है वो अपौरुषेय प्रमाण है। अपौरुषेय प्रमाण के द्वारा उपक्रमादि लिंग से तत्वमसि रूप तात्पर्य जो प्राप्त होता है उसमें अकर्तृत्व ब्रह्म का ज्ञान है। इसलिए जो प्रत्यक्ष है वो प्रमा नहीं है, वो भ्रम है। यहां तक देख लिया था। न च ज्येष्ठ प्रत्यक्ष विरोधात् आगम ज्ञानस्यैव बाध इति वाच्यम। इन टीका में 8वें पृष्ठ पर नीचे से किंच ज्येष्ठ, नीचे से 5-6 वहां कहीं है। न च ज्येष्ठ प्रत्यक्ष विरोधात् आगम ज्ञानस्यैव बाध इति वाच्यम। अब कोई कहेगा प्रत्यक्ष से आप आगम का बाद क्यों नहीं मानते? आप कहते हो आगम के षड्विध लिंग तात्पर्य से अपौरुषेय वेद से प्रत्यक्ष का बाद होगा। अब कोई कहेगा प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमाण है, ज्येष्ठ प्रमाण होने से ज्येष्ठ प्रत्यक्ष से अगर विरोध हो रहा है तो आगम का बाद हो जाएगा। ये हमने पहले भी अभी 2-3 दिन पहले देखा था। आगम अगर अद्वैत का प्रतिपादन करता है और प्रत्यक्ष द्वैत का, तो द्वैत प्रतिपादन वाला प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमाण है, क्योंकि क्या था उसका हेतु? असंजात विरोधी। जब प्रत्यक्ष आरंभ होता है तो कोई उसका विरोधी नहीं होता। जीवन में जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान से यात्रा आरंभ करते हैं, घट ज्ञान, पट ज्ञान, गौ इत्यादि ज्ञान, उस समय अन्य कोई आगम नहीं रहता। तो ये है असंजात विरोधी प्रत्यक्ष, ज्येष्ठ है। उसके पश्चात आता है आगम। तो हमेशा ऐसा रहता है कि जो पहले आता है उसकी सबको सुननी पड़ती है, कहीं भी हो। और जो छोटा बच्चा है वो कुछ कहेगा, जो बड़ा है वो कहेगा अच्छा ठीक है, तुमने जो कहा वो सुन लिया, अब जो हम कहेंगे वही होगा। वो जो ज्येष्ठ है वो बलवत होता है। तो यहाँ वो युक्ति दे रहे हैं, ज्येष्ठ प्रत्यक्ष विरोधात आगम ज्ञान से वो बाध है, आगम का ज्ञान का ही बाध हो जाएगा।
मतलब आगम अगर कहता है मैं अहम अकर्ता, और प्रत्यक्ष का अनुभव है मैं कर्ता, तो कर्तृत्व से अकर्तृत्व का वाद हो जाएगा। इति न च वाच्यम, सिद्धांत कहता है। ऐसा करने से क्या होगा? देहात्मवाद प्रसंगात। तो प्रत्यक्ष तो ज्ञान ये है कि मैं देह हूं, तो देहात्मवाद की प्रसक्ति हो जाएगी, तो आप चार्वाक हो जाओगे, वैदिक नहीं रहोगे। मनुष्यो हम, देहात्मवाद प्रसंग में आपत्ति ये है कि आप चार्वाक हो जाओगे। चार्वाक होने में क्या आपत्ति है? फिर आपके लिए मोक्ष कहाँ रहा? आप केवल यावत जीवेत सुखम जीवेत, बस यही आपका मंत्र हो गया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारे शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे आपके, ये आपत्ति आ जाएगी। तो ये जो पूर्व पक्ष यहाँ है वो न्याय वाला अथवा मीमांसक है, तो उनको ये इष्ट नहीं है कि हम चार्वाक हो जाए। मनुष्यो हम इति प्रत्यक्ष विरोधेन अथायम शरीर इत्यादि श्रुत्या देहाद अन्य आत्मा आत्मा सिद्धेहे, देहाद अन्य आत्मा सिद्धेहे। हाँ, किसकी असिद्धि होगी? कौन सा, कैसा आत्मा? देह भिन्न, देहातिरिक्त आत्मा जो सब हम मानते हैं वो असिद्ध हो जाएगा। कैसे असिद्ध हो जाएगा? इत्यादि श्रुत्या, क्योंकि आगे क्या दिया है उसके पहले, अथायम अशरीर इत्यादि श्रुत्या देहाद अन्य आत्मा असिद्धे है। तो इसका अर्थ ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो श्रुति तो देहाद अन्य आत्मा की सिद्धि कर रही है। तो देहाद अन्य आत्मा असिद्धे है, मनुष्यो हम इति प्रत्यक्ष विरोधेन। ये तो अगर आप ज्येष्ठ प्रत्यक्ष से विरोध होने पर आगम का बाद मानोगे, तो श्रुति में जो कहा है अथ अयम अशरीरः, ये आत्मा कैसा है? अशरीर है। इस श्रुति के द्वारा जो बताया गया है, और इस श्रुति के द्वारा देह से अन्य अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि हो रही है, उस आत्मा की असिद्धि हो जाएगी अगर ज्येष्ठ प्रत्यक्ष को आप प्रमाण मानोगे और उससे आगम का बाद कर दोगे। तो ये वाक्य ऐसे इसको समझना है। ये अथायम अशरीरः, ये बृहदारण्य का उद्धरण है, दिया है टिप्पणी में। ये तद यथा अहि निर्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयित एवं एव इदगम शरीरम शेते अथायम अशरीरो अमृतः, अथायम अशरीरः, ये इतना उद्धरण दिया है। तो जब जैसे ये सर्प अपनी कैंचुली, अपनी जो त्वचा है पुरानी हो जाने से उसको छोड़ देते हैं, इसी प्रकार ये ज्ञानी जो है वो शरीर से आत्मभाव हटा देता है। इसलिए उसका ज्ञान, क्योंकि ऐसा है कि मैं अशरीर हूं, इसलिए शरीर में आत्मभाव नहीं रखता, केवल ब्रह्म में आत्मभाव रखता है। और दूसरा भी उदाहरण है, छांदोग्य में 8वें अध्याय में है, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। तो ये जो आत्मा की, देह से व्यतिरिक्त आत्मा की सिद्धि करने वाली श्रुतियां हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगी अगर आप ज्येष्ठ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानोगे तो। तस्मात् इदम रजतम इतिवत् सामानाधिकरण्य प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व शंका कलंकितस्य न आगमात् प्राबल्यम इति आस्थेयम। इसलिए इदम रजतम, इदम रजतम में सामानाधिकरण्य है, दोनों एक ही अधिकरण को ज्ञापित करते हैं, इदम रजतम। सामानाधिकरण्य प्रत्यक्षस्य मतलब आपको समझना है कि ये रजत जहां शुक्ति है वहां रजत का दर्शन हो रहा है।
इदम रजतम इतिवत सामानादिक, लेकिन वो है प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व शंका कलंकितस्य, लेकिन वो भ्रमत्व की शंका से कलंकित है कि वहां शुक्ति है कि रजत है। ये भ्रांति, संशय हो सकता है, और शुक्ति में अगर रजत दर्शन हुआ है तो वो भ्रम है। भ्रमत्व शंका से कलंकित होने से न आगमात प्राबल्यम इति आस्थेयम। यह उदाहरण, इसको कैसे समझना है? देखो, पहले ज्ञान होता है इदम रजतम, बाद में ज्ञान होगा इयम शुक्ति ही। तो ज्येष्ठ कौन था? इदम रजतम, पहले वो आया, असंजात विरोधी वो था। लेकिन वो भ्रमत्व की शंका से वो कलंकित है। पहला होना मात्र ये कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो भ्रम हो सकता है। और जो पश्चात भावी है वो होता है, अगर भ्रम रहित, भ्रमत्व में जिसकी, भ्रमत्व का कलंक जिसमें नहीं रहता, तो यम शुक्ति ही यह ज्ञान रजत ज्ञान का बाद कर देगा। इसलिए भ्रमत्व शंका कलंकितस्य प्रत्यक्षस्य न आगमात प्राबल्यम, आगम से वो प्रबल है ऐसा नहीं होगा। इति आस्थेयम, आस्थेयम इस प्रकार से आपको निर्णय करना चाहिए। आंग पूर्वक स्था धातु में यत प्रत्यय किया है। स्था धातु सेठ है। और भी किंच, अभी विकल्प करते हैं। ज्येष्ठत्वम पूर्वभावित्वम वा आगम ज्ञानम प्रति उपजीव्यत्वम वा। आपने जो कहा ज्येष्ठ है, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का अर्थ क्या है? क्या ज्येष्ठ का अर्थ आप पूर्व भावित्व मानते हो? ज्येष्ठत्वम किम पूर्व भावित्वम, एक, अथवा आगम ज्ञानम प्रति उपजीव्यत्वम, आगम ज्ञान के प्रति जो उपजीव्य हो उसको आप ज्येष्ठ मानते हो। क्योंकि प्रत्यक्ष को उपजीव्य माना है। उपजीव्य का अर्थ है जो आश्रय, आश्रय है, और आगम ज्ञान हो जाएगा आश्रित, किसी के ऊपर आश्रित होगा वो। उपजीव्यत्वम वा आद्य, आद्य पक्ष क्या है? पूर्व भावित्वम। स्था धातु अनिट है, स्थागति निवृत्त अनिट, लेकिन यहां इसी से बनेगा। स्था धातु में यत प्रत्यय करके स्थेयम, आस्थेयम बनेगा। आगम ज्ञानम प्रति उपजीव्यत्वम, आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्य होना ये ज्येष्ठत्वम है। ऐसे दो विकल्प किया। अब प्रथम लेते हैं, आद्य न प्राबल्यम। पूर्व भावी होना यही उसके प्राबल्य में प्रमाण नहीं है। कैसे? ज्येष्ठस्यापि रजत भ्रमस्य पश्चात भाविना शुक्ति ज्ञानेन बाद दर्शनात्। ज्येष्ठ है रजत भ्रम, वो जो दृष्टांत पहले दिया उसी को फिर से बता रहे हैं कि पहले अगर रजत भ्रम हो गया, इदम रजतम, और उसके पश्चात शुक्ति ज्ञान हुआ, इयम शुक्ति ही, तो पश्चात भावी है जो बाद में आता है, वो प्रथम भ्रांति को काटता है। इसलिए प्रथम होने मात्र से, ज्येष्ठ होने मात्र से उसका प्राबल्य नहीं है। यही युक्ति जैसे हमने थोड़े समय पहले अन्य पाठ में विचार किया था कि हम वेदांत का अध्ययन करते हैं और अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करते हैं वेदांत से, और प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वैत की सिद्धि करते रहते हैं। तो जब द्वैत इतना प्रबल है हमारी बुद्धि में, तो अद्वैत का ज्ञान उत्पन्न ही कैसे होगा?
ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति ही कैसे होगी जब वहां ज्येष्ठ असंजात विरोधी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा द्वैत की इतनी सिद्धि हुई है। उसका उत्तर यही है कि भ्रांति भले 1000 वर्ष की हो अथवा करोड़ों जन्म की हो और प्रमा एक क्षण की हो, वह एक क्षण की प्रमा करोड़ों जन्म की भ्रांति को काटने में समर्थ है। इसलिए कितने लंबे समय से है और कितने बार इसका आवर्तन हुआ है, इससे कोई प्राबल्य सिद्ध नहीं होता। पश्चात भाविना शुक्ति ज्ञान बाध दर्शना न द्वितीय। द्वितीय विकल्प क्या है? आगम प्रति उपजीव्यत्वम। ये किसका अर्थ है? आगम ज्ञानम प्रति उपजीव्यत्वम, ये किसका अर्थ बता रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान का, ज्येष्ठत्वम का। ज्येष्ठत्वम के 2 विकल्प किए हैं। किसके विकल्प चल रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्यक्ष जो ज्येष्ठ मान रहे हैं वो ज्येष्ठत्वम क्या पूर्वभावित्वम है, उसका निषेध कर दिया। अब कह रहे हैं आगम ज्ञान के प्रति वो उपजीव्य है, इसको ज्येष्ठ माना। न द्वितीय। आगम ज्ञानोत्पत्तौ प्रत्यक्षादि मूल वृद्ध व्यवहारे संगति ग्रह द्वारा शब्दोपलब्धि द्वारा च प्रत्यक्षादेः व्यावहारिक प्रामाण्यस्य उपजीव्यत्वे अपि तात्विक प्रामाण्यस्य अनपेक्षितत्वात्। आगम ज्ञान की उत्पत्ति में आगम ज्ञान उत्पत्तौ, अब पहले थोड़ी भूमिका कर लीजिए। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, बाल जो होता है बालक, उसको शब्द से ज्ञान कैसे होता है, और शब्द से व्यवहार भी देखता है वो। तो कहीं समझो उत्तम वृद्ध है, मध्यम वृद्ध है और बालक है। तो उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध को आदेश देते हैं कि घटम आनय, तो घट लेके आते हैं। तो बच्चे ने देखा कि 2 शब्द सुने, घटम आनय और एक ये चीज आ गई घट नाम की। फिर कहा घटम नय, तो वही घट जो लेके आए थे वो वापस लेके गए। तो अब शक्ति ग्रह होता है कि इस पदार्थ को घट संज्ञा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि घट घट शब्द से इसी का व्यवहार होता है। गाम आनय, गाम बधान, गाम नय, तो अभी गौ का व्यवहार हो रहा है। इस प्रकार से वृद्ध का जो व्यवहार है, उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध का, उससे शक्ति ग्रह होता है। पद की शक्ति किस में है, किस अर्थ में, उसका ज्ञान होता है। तो वहां प्रत्यक्ष देख भी रहा है, शब्द का भी ग्रहण हो रहा है। उसको यहाँ दृष्टांत ले रहे हैं। आगम ज्ञान की उत्पत्ति में आगम ज्ञान उत्पत्तौ प्रत्यक्षादि मूल वृद्ध व्यवहारे संगति ग्रह द्वारा, प्रत्यक्षादि जो मूल वृद्ध का व्यवहार है, मतलब प्रत्यक्षादि मूलम यस्य वृद्ध व्यवहारस्य, वृद्ध का जो व्यवहार है उसका मूल है प्रत्यक्ष। संगति ग्रह द्वारा, संगति का अर्थ है शक्ति। पद पदार्थ में जो शक्ति रहती है वो शक्ति ग्रह के द्वारा एक, और दूसरा शब्द उपलब्धि द्वारा च, शब्द की भी उपलब्धि होती है क्योंकि शब्द श्रवण कर रहा है बालक, और अब उसकी शक्ति ग्रहण हो रहा है, ये घट है, ये गौ है। इस प्रकार से प्रत्यक्षादेः व्यावहारिक प्रामाण्यस्य उपजीव्यत्वे अपि, तो प्रत्यक्षादि जो व्यावहारिक प्रमाण है उसका वो उपजीव्य है। मतलब प्रत्यक्ष उसका नहीं, प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाण जो है वो उपजीव्य है। किसका? अन्य सारे ज्ञानों का। प्रत्यक्षादि है षष्ठी, व्यावहारिक प्रामाण्य से षष्ठी। ये प्रमाण जो है ये उपजीव्य होंगे।
तो सिद्धांती उसको स्वीकार करता है कि ये उपजीव्य है, लेकिन तात्विक प्रामाण्यस्य अनपेक्षितत्वात्, तात्विक प्रामाण्य का अर्थ है जो ब्रह्म आत्मा ऐक्य, जो परमार्थ का प्रतिपादन करता है, उन व्यावहारिक प्रमाणों में तात्विकत्व की अपेक्षा नहीं है। ये तात्विक नहीं है, इनका तात्विक प्रामाण्य नहीं है, ये व्यावहारिक है। तो जिस अंश का तात्विकत्व नहीं है, मतलब तात्विक प्रमाण में जो अंश अभी अपेक्षित नहीं है, उसका बाद तात्विक प्रमाण कर देगा। जितना श्रवण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग था, वो आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण उससे आगे अधिक और कुछ बता रहा है अर्थ के रूप में, उसका बाद आगम कर सकता है। उसको दृष्टांत से समझते हैं। ये पंक्ति में दिया है, अनपेक्षितांशस्य आगमेन बाद संभवात इति। जैसे समझो प्रत्यक्ष, पहले दृष्टांत लेते हैं। समझो कोई कहेगा, प्रत्यक्ष आप कुछ देख रहे हो, कहीं अग्नि जैसा दिख रहा है प्रत्यक्ष से, अथवा अग्नि है समझो, और प्रत्यक्ष प्रमाण ने इतना प्रतिपादन किया ये अग्नि है, लेकिन आगम प्रमाण अगर कहेगा कि यहां अग्नि नहीं है, ये अग्नि की भ्रांति है, तो प्रत्यक्ष ने तो अपना काम कर लिया है, आगम प्रमाण उसका बाद कर सकता है। अथवा और एक और सटीक दृष्टांत देते हैं। जैसे प्रत्यक्ष वेदांत श्रवण जब हम करते हैं, तो प्रत्यक्ष का उपयोग कितना होता है? प्रत्यक्ष कहेगा तत्वमसि, यहां तक प्रत्यक्ष का काम पूरा हो गया, क्योंकि वो शब्द श्रवण करवा देगा। अर्थ जो इस शब्द से उत्पन्न होगा, वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं रहा, वो विषय अब बुद्धि का है। बुद्धि उस पर चर्चा करेगी, विचार विमर्श करके निर्णय करेगी कि अच्छा, तत्वमसि का अर्थ मैं ब्रह्म हूं, कैसे हुआ, शास्त्र से, वो आगम प्रमाण सिद्ध करता है। तो प्रत्यक्ष में कहीं विरोध भी आ रहा है, आगम उसको बाध कर सकता है। इसका अन्य एक दृष्टांत ले सकते हैं। जैसे सुबह हमारे यहाँ 4 बजे घंटी बजती है, फिर 5 बजे घंटी बजेगी, 5 के पहले आरती के लिए, फिर पाठ के लिए भी घंटी बजती है। तो प्रत्यक्ष तो तीनों में समान है। घंटी का बजना, जो श्रवण इंद्रिय है वो केवल घंटी सुनेगी। अब बुद्धि निर्णय करेगी कि ये जगाने वाली घंटी बजी है कि आरती वाली घंटी बजी है, पाठ की घंटी है, भोजन की घंटी है, किसकी घंटी है। प्रत्यक्ष का काम वहां पहले ही पूरा हो गया। प्रत्यक्ष को केवल इतना बताना है कि ये घंटी की आवाज है, बस। आगे फिर उसका कोई विषय नहीं रहा। तो यहाँ यही कहते हैं कि तात्विक प्रामाण्य से अनपेक्षितत्वात्, वो प्रत्यक्ष है, वो ये नहीं बताएगा कि ये किसकी घंटी है, क्योंकि वो तो समान ही आवाज आती है, शब्द सब में समान है। वो काम शब्द प्रमाण कर लेगा। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण का काम पूरा हो गया। अब जो शब्द हुआ है उसका अर्थ आप सोचोगे, तो दोनों में भेद हो गया। अथवा जैसे सैंधव मानय, वो दृष्टांत देते हैं। तो शब्द तो आपने यही सुना, सैंधव मानय। अब 2 व्यक्ति खड़े हैं,
एक को समझ में आया कि नमक लाना है, एक को समझ में आया कि घोड़ा लाना है। अब इसमें से सही 2 में से एक ही होगा। तो जिसने शब्द प्रमाण का व्यवहार ठीक किया, उसको ये ज्ञान सही होगा, और जिसने केवल प्रत्यक्ष ही सुना है, उस प्रकार से ही व्यवहार किया, उसका ज्ञान ठीक नहीं होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष का उपयोग है, लेकिन वो सीमित है, और जिस अंश में प्रत्यक्ष का उपयोग नहीं हो रहा है, उस अंश का आगम से बाध हो सकता है। अनपेक्षितांशस्य आगमेन बाध संभवात्। इसलिए ज्येष्ठ को कारण मानना, उपजीव्य मानना, और उपजीव्य मान के आगम के प्रति उपजीव्य है, इसलिए वो प्रबल है, इसलिए वो काट सकता है आगम को, ये सही नहीं है। ये तात्विक प्रामाण्य शब्द जो है, इसका अर्थ कैसे करते हैं हमारे शास्त्र में, कि जो ज्ञान होने पर कभी भी बाधित न हो, वो होगा तात्विक प्रमा। वो प्रमा होगी तात्विक, उसका प्रमाण होगा तात्विक प्रमाण। जैसे मैं ब्रह्म हूं, इसका बाद आगे कभी नहीं हो सकता किसी अन्य प्रमाण से। लेकिन अयम घटः, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होगा, उसका बाद हो जाएगा। उसका बाद किस ज्ञान से होगा? अयम ब्रह्म विवर्त। ये ब्रह्म का विवर्त है, ये घट नहीं है। यहाँ घट नाम की कोई चीज नहीं है। ये हो गया तात्विक प्रमाण। सुरेश्वराचार्य जी ने एक वार्तिक में कहा है, अविद्या सहकार्येण नासीदस्ति भविष्यति। अविद्या अपने कार्य के सहित न आसीद, न पहले थी, न है, न होगी। उसका पूर्वार्ध है तत्वमस्यादि, तत्वमसि से आरंभ होता है। ये अद्वैत सिद्धि वगैरह में इसका उदाहरण देते हैं। जिसका तीनों काल में बाद नहीं होगा, ऐसा ब्रह्म, ये है तात्विक प्रमाण से ज्ञात। और जो घट पट इत्यादि है अविद्या के कार्य, उनका बाद में बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से तात्विक प्रमाण और व्यावहारिक प्रमाण, ये भी भेद किए जाते हैं। यत्तु क्षणिक यागस्य श्रुति बलात् कालांतर भावी फल हेतुत्ववत्। अब पूर्व पक्ष और एक बिंदु बता रहा है, ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत। जिसको स्वर्ग की इच्छा है, वो ज्योतिष्टो में याग करे। अब ये याग जो होगा, वो तो क्षणिक है। क्षणिक का अर्थ है कि तृतीय क्षणनाश होगा उसका। तो ऐसा याग, इससे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति तो कालांतर में होगी। तो कहा जाएगा कि इस याग की तो पूर्ति हो जाएगी, वो तो नष्ट हो जाएगा अपने आप, और कुछ अदृष्ट पुण्य ऐसे उत्पन्न होगा, जिससे भविष्य में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ये श्रुति के बल से सिद्ध है। इसको लेकर पूर्व पक्ष अब आगे अगला पूर्व पक्ष उठा रहा है। यत्तु क्षणिक यागस्य श्रुति बलात् कालांतर भावी फल हेतुत्ववत् तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः इति श्रुति बलात् सत्यस्यापि ज्ञानात् निवृत्ति संभवात् अध्यास वर्णनम व्यर्थम इति। पूर्व पक्ष कहता है, ये आप अध्यास का जो वर्णन करने हो, तो किस लिए कर रहे हो? तो हम कहेंगे अध्यास का वर्णन इसलिए है ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारा जो संसार है, वो अध्यास का कार्य है। अध्यास संभव नहीं है। अध्यास का अर्थ है कि वो आरोपित है। आरोपित होने से ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए अध्यास का प्रतिपादन हो रहा है।
वो पूर्व पक्ष कह रहा है कि उसमें अध्यास की क्या आवश्यकता है? वो सत्य हो फिर भी ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। जैसे ज्ञान से क्षणिक याग जो है, श्रुति के बल से कालांतर भावी फल उसका हो सकता है। भविष्य काल में फल होगा स्वर्ग की प्राप्ति, केवल ज्ञान से। केवल ज्ञान से मतलब कर्म तो अभी समाप्त हो गया और फल मिलेगा बाद में, श्रुति के बल से ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब श्रुति कहती है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता है, तो विद्वान का अर्थ है उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद नाम रूप से उसकी मुक्ति हो जाएगी, मतलब नाम रूप का नाश हो जाएगा। नाम रूप का नाश होने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इति श्रुति बलात्, तो नाम रूप तो सत्य है, सत्यस्यापि ज्ञानात् निवृत्ति संभवात्। पूर्व पक्ष देखो कैसे कहता है, जो सत्य है उसकी भी ज्ञान से निवृत्ति संभव है श्रुति के बल से। जैसे श्रुति के बल से जो क्षणिक याग है उसकी निवृत्ति होकर आपको फल भी मिल जाएगा, तो इसी प्रकार नाम रूप जो है वो याग है, वो सत्य है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी और फल मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ नाम रूप जो सत्य है उससे निवृत्ति होकर, मतलब उसकी निवृत्ति होकर आपको मोक्ष फल मिल जाएगा। तो सत्य से अपि ज्ञानात् निवृत्ति संभवात्, ज्ञान से सत्य संसार की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए अध्यास का प्रतिपादन करके संसार को अध्यस्त बताकर फिर उसकी निवृत्ति ज्ञान से होगी, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व पक्ष ऐसे कहेगा। इति तन्ना, सिद्धांत कहता है ज्ञान मात्र निवर्त्यस्य क्वापि सत्यत्वादर्शनात्, सत्यस्य च आत्मनो निवृत्ति अदर्शनाच्च। ज्ञान मात्र निवर्त्य जो होगा, ज्ञान मात्र निवर्त्य होगा, वो सत्य कभी नहीं देखा गया। क्वापि सत्यत्वादर्शनात्, क्योंकि ज्ञान से निवृत्ति तभी होगी जब वो मिथ्या है। तो यहां पर भी जो विद्वान नाम रूपाद विमुक्त है, वो ज्ञान से अगर मुक्ति हुई है इसका अर्थ है नाम रूप मिथ्या है। और अगर आप कहते हो नहीं नाम रूप सत्य है, तो उसकी मुक्ति उससे विमुक्ति इसलिए हुई कि वहां कर्म का जो फल था वो क्षीण हो गया है। सत्य की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी। अगर ज्ञान से निवृत्ति हो रही है तो मिथ्या है, और अगर वो सत्य है तो कर्म फल के साथ उसका संबंध था, कर्म फल का क्षय होने पर उसकी निवृत्ति हुई। और सत्य से च आत्मनो निवृत्ति अदर्शनात्, और आत्मा सत्य है, सत्य आत्मा की निवृत्ति कभी हम देख नहीं सकते, मतलब होगी ही नहीं। आत्मा की निवृत्ति हो जाएगी तो केवल अनात्मा रहेगा, उसको कहते हैं जगदांध्य प्रसंगात। जगदांध्य जानेगा कौन? अनात्मा को। समझो एक कमरे में कुर्सियां हैं, टेबल है, बाकी चीजें हैं, जानने वाला कौन है? कोई चेतन चाहिए। तो बिना चेतन के केवल अगर अनात्मा रहेगा, आत्मा की अगर निवृत्ति हो गई तो वो अनिष्ट प्रसंग है, और सत्य आत्मा की निवृत्ति कभी नहीं होती, और जिसकी निवृत्ति होगी वो सत्य नहीं है। अयोग्यता निश्चये सति सत्यबंधस्य ज्ञानात् निवृत्ति श्रुतेर बोधकत्वा योगात्। एक बार अयोग्यता का निश्चय हो जाए, किसकी अयोग्यता? कि ज्ञान से ही इनकी निवृत्ति होगी और ये सत्य है तो इसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी, इस प्रकार की मतलब योग्यता कहाँ है? ज्ञान से निवृत्ति की योग्यता होनी चाहिए। ज्ञान से निवृत्ति की योग्यता तभी होगी जब वो व्यावहारिक है अथवा न्यून सत्ता का है।
मतलब किसके ज्ञान से किसकी निवृत्ति ये भी स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी ज्ञान से किसी की भी निवृत्ति नहीं होगी। अधिष्ठान ज्ञान से उस अधिष्ठान में जो आरोपित है उसकी निवृत्ति होगी। तो आत्मा अगर अधिष्ठान है, उसमें अविद्या मतलब मूला विद्या आरोपित है, तो आत्मा के ज्ञान से आरोपित मूला विद्या और उसके कार्य की निवृत्ति हो जाएगी। और जो ऐसे अध्यस्त नहीं है वो निवृत्ति के योग्य भी नहीं है। तो अयोग्यता निश्चय सती सत्यबंधस्य, अगर वो सत्यबंध है तो सत्यबंधस्य ज्ञानाद निवृत्ति श्रुते है बोधकत्व अयोगात। सत्यबंध की ज्ञान से निवृत्ति होगी ऐसी श्रुति में बोधकत्व नहीं आएगा। मतलब श्रुति कभी ये नहीं कहेगी कि ज्ञान से बंध की निवृत्ति होगी अगर बंध सत्य होगा। अगर बंध सत्य है तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, लेकिन श्रुति कहती है ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। तो तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त है, ये ज्ञान से निवृत्ति बताई गई है, इसलिए नाम रूपादि मिथ्या है। इसलिए निवृत्ति श्रुति, ज्ञानाद निवृत्ति श्रुति जो है उसका बोधकत्व सही है, इसलिए बंध मिथ्या है। अब पूर्व पक्ष और एक कुछ विलक्षण लेके आता है। वो कहता है सेतु दर्शनात् सत्यस्य पापस्य नाश दर्शनात् न अयोग्यता निश्चय। आपने अयोग्यता निश्चय कर दिया। अयोग्यता निश्चय क्या है कि जो मिथ्या होगा उसी की ज्ञान से निवृत्ति होगी, और जो सत्य है उसमें ज्ञान से निवृत्ति की योग्यता नहीं है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि पाप है वो सत्य है, किसी ने पाप किया है कुछ समझो, और सेतु दर्शन से उस पाप की निवृत्ति हो जाएगी। सेतु दर्शनात् सत्यस्य पापस्य नाश दर्शनात्, दर्शनात् का अर्थ है स्मृति में ऐसे कहा गया है, क्योंकि पाप का नाश हुआ वो तो कौन कोई देख नहीं सकता। स्मृति में कहा है कि सेतु दर्शन, सेतु का अर्थ है राम सेतु, मतलब आपको रामेश्वर जाना पड़ेगा। रामेश्वरम में जो सेतु, हमारे यहाँ भी राम सेतु है, झूला का नाम है सेतु, और क्या, यहाँ तो सभी सेतु हैं, राम जी के भी है, लक्ष्मण जी भी है और जानकी जी भी है। तो ये भी हो सकता है सेतु, हाँ बहुत पास में है इसलिए ये बात है। जो गोवा करेगा वही जाएगा रामेश्वर में, ऐसे पैदल चलते हुए। हाँ वो तो बता है आगे। अयोग्यता निश्चय इति न च वाच्यम, सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है कि केवल सेतु दर्शन से ही पाप का नाश हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तस्य श्रद्धा नियमादि सापेक्ष ज्ञान नाश्यत्वात्। तस्य कस्य पापस्य पापस्य श्रद्धा नियमादि सापेक्ष ज्ञान नाश्यत्व। ज्ञान नाश्यत्व तो है, लेकिन वहां आपको एक तो श्रद्धा चाहिए, लेकिन नियम बहुत है उसमें। जैसे आपने अगर कुछ पाप किया है, आपको उसका प्रदर्शन करना पड़ेगा कि आपने ये पाप किया है, मतलब कथन करके। हाँ, तो कहते हैं कि एक मतलब ध्वजा जैसा रहेगा, वहां कुछ चिन्ह करके या कैसे भी आपने समझो गो हत्या की है या ब्रह्म हत्या या भ्रूण हत्या कुछ कर दी है, तो प्रख्यापन करना पड़ेगा आपको। और नियम से, मतलब ऐसे नहीं कि अच्छा यहाँ से रामेश्वर फ्लाइट कभी है तो ऊपर से ही देख लेंगे, नहीं आपको चल के जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ भोजन करोगे, कहाँ रुकोगे, सब बहुत नियम करते करते सबको बताते हुए जाना पड़ेगा हमने ये पाप किया है। मतलब मूल ये है कि आपके अहंकार को वहां चोट पहुंचनी चाहिए। जो भी हम करते हैं ना, प्रायश्चित्ता का अर्थ ही ये है। केवल भेद क्या है कि
जब दुःख आएगा, तो भी अहंकार को चोट मिलेगी और जब हम प्रायश्चित करेंगे, तो भी अहंकार को चोट होगी। भेद केवल ये है कि प्रायश्चित के समय हम जानते हैं कि अभी मुझे सहन करना है और किस पाप के लिए हम कर रहे हैं वो पहले से ज्ञात है और हम ऐसी अवस्था में वो प्रायश्चित करेंगे जब बाकी सब हमारा पहले से ही मतलब मन, शरीर ठीक-ठीक है। तो अभी पहले से ही ज्ञात है कि अभी हम इसको झेल सकते हैं और जो प्रारब्ध वशात आ जाएगा दुःख पाप कर्म का, वो कभी आएगा आपके हाथ में नहीं है। वो कभी भी आएगा, कभी भी किस जन्म में कब दुःख देगा और किस प्रकार से वो दुःख आएगा वो आपको पता नहीं। कहीं रोग हो जाए, कहीं कुछ आप गिर गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रायश्चित है, ये तो आप जानते हो कि इसी प्रकार से इसका क्षय हो जाएगा। तो प्रायश्चित का ये लाभ है। अहंकार को चोट दोनों में मिलनी ही है, मतलब इससे आप बच नहीं पाओगे। अहंकार की पिटाई तो होनी ही है। एक है कि मैं जान के समय तय कर लूँगा कि इस समय से इस समय तक ये 3 महीने में ये पूरा हो जाएगा और नहीं तो आप 6 महीने, 8 महीने, डेढ़ साल पता नहीं कितना समय होगा। तो प्रायश्चित ये सब बहुत नियम करके जो जाएगा, उसका फिर वहाँ पहुँच के स्नान आदि करके फिर सेतु दर्शन का जो भी वहाँ जप वगैरह करना है, वो सब करने के बाद पाप का नाश मानते हैं। ऐसे नहीं कि कहे जरा एक फ़ोटो ही दिखा दो सेतु की और ऐसे कोई पाप नाश नहीं होता। अच्छा, टिप्पणी अगले पाठ में करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।